लाइसेंस के लिए पोर्टल हम लोगों ने आज लॉन्च किया है। फिक्स टाइम के अंदर उनके हाथ में लाइसेंस कैसे आ जाए बिना ऑफिस का चक्कर काटे। लाइसेंस देने में जो नीचे के पदाधिकारी या अन्य किसी भी कारणों से लीजी को परेशानी होती थी उसको खत्म करना। हम उसको लाइसेंस 15 दिन के अंदर उसको लाइसेंस देंगे। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और आपके साथ मैं अमन कुमार। खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा बालू माफियाओं पर बहुत बड़ा नकेल कसा गया। आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले बालू माफिया के द्वारा जो बालू के लिए जो टेंडर की प्रक्रिया होती थी, लाइसेंस की प्रक्रिया होती थी, जो कागजी तौर पे होती थी, अब उसे ऑनलाइन कर दी गई है। उसका उद्घाटन आज खनन विभाग में किया गया। मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ ई पोर्टल की लॉन्चिंग हुई। लॉन्चिंग में सीधे तौर पे उनका कहना था कि जो बालू माफिया है वो नीचे के अधिकारियों के साथ साठगांठ करके लाइसेंस ले लेते थे, उस पे अब सीधे तौर पे नकेल कसा गया और सीधे तौर पे ये अब ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरेगा और इसमें किसी भी तरीके का कोई बिचौलिए का कोई भूमिका नहीं होगी। क्या कुछ कह रहे हैं जीवेश मिश्रा, आइए सुन लेते। ये लाइसेंस के लिए पोर्टल हम लोगों ने आज लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि लाइसेंस देने में जो नीचे के पदाधिकारी या अन्य किसी भी कारणों से लीजी को परेशानी होती थी उसको ख़त्म करना और टाइम बॉन्ड के अंदर एक फिक्स टाइम के अंदर उनके हाथ में लाइसेंस कैसे आ जाए बिना ऑफिस का चक्कर काटे हुए, ऑफिस का खेल ख़त्म करते हुए डायरेक्ट पोर्टल पे आकर के कोई भी आदमी अप्लाई करता है, एक क्लिक के साथ फॉर्म खुलेगा, उसमें अपना डिटेल भरकर देता है, सबमिट करता है। हम उसको लाइसेंस 15 दिन के अंदर विभिन्न प्रक्रिया से गुजारते हुए 15 दिन के अंदर उसको लाइसेंस देंगे और इसके अंदर जो अथॉरिटी होंगे वो हमारे बड़े पदाधिकारी होंगे, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के लोग होंगे जो ऑनलाइन ही इसको लाइसेंस को निर्गत करेंगे। तो जो झंझट हो रहा था पहले के लाइसेंस में, और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि के लाइसेंस के चक्कर में कुछ अवैध खनन वाले लोग भी अपना नीचे के पदाधिकारियों से सेटिंग करके अपनी बल्ले बल्ले करते थे। तो कहीं उन्होंने लाइसेंस कहीं का लिया हुआ है खनन का, स्टॉक यार्ड कहीं बनाया, वहाँ से बालू निकाला, रास्ते में उसको कहीं सोल्ड कर दिया और फिर नए जगह उसी चालान का इस्तेमाल अवैध खनन के रूप में करता था। इसको रोकना भी हमारा इसमें एक ऑब्जेक्टिव था। के लाइसेंस जब ऑनलाइन निर्गत होगा तो हम समझते हैं कि इसमें भी रुकावट आएगी और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। 15 दिन के अंदर या तो हम उसको निर्गत करेंगे या पेपर के कारणों से अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिन्यूअल के लिए भी हम लोगों ने सेम प्रोसेस रखा है। कई बार नीचे की पदाधिकारियों की मिली भगत के कारण अगर कोई अनचाहा व्यक्ति है उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा था। अब इस प्रकार की कई शिकायत हमको कम समय में मिला। मैं विभाग के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं, इनको साधुवाद देता हूं कि कम समय में जब मैं आया और के लाइसेंस को लेके, रिन्यूअल को लेके जो मुझे परेशानी फील हुआ, मैं यहाँ के प्रधान सचिव महोदया से उसको शेयर किया, पदाधिकारियों से शेयर किया और मैं पूरे टीम को बधाई देता हूँ, IT टीम समेत सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि कम समय में फुल प्रूफ प्लान के साथ एक अच्छा पोर्टल आज बिहार को ये खान एवं भूतत्व विभाग में इन लोगों की मदद से लॉन्च किया गया है, जिससे आम जन को, लीजी को आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होगा और हम समझते हैं कि इसके माध्यम से सिस्टम में पारदर्शिता भी आएगी। अगर मैं ये कहूँ कि सिस्टम में गड़बड़ी नहीं हुई थी तो कहीं ना कहीं आदर्श बात हो सबको है कि सभी सिस्टम में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खामियां हैं और नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट भी इसीलिए किया जाता है कि पुरानी कमियों को हम दूर कर सके और सिस्टम में पारदर्शिता ला सके। मुझे खुशी है, मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है अपने टीम पर, अपने विभाग के पदाधिकारियों पर कि मैंने जैसा चाहा उस दिशा में बढ़कर इन लोगों ने काम किया है और आज सुखद अनुभूति हुई इस पोर्टल को लॉन्च करके। तो आपने सुना, सीधे तौर पे जीवेश मिश्रा का कहना था कि किसी भी व्यक्ति को अगर बालू और गिट्टी का लाइसेंस लेना होगा तो अब उसे सीधे तौर पे ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना होगा। ई पोर्टल के द्वारा ही उन्हें लाइसेंस मिलेगा और कहीं ना कहीं बिहार सरकार के द्वारा जो ये
फैसला लिया गया है उस पे बालू माफियाओं पे एक बड़ा नकेल कसा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले देखा जाता था कि बालू माफिया हैं जो छोटे अधिकारियों को मिला के लाइसेंस ले लेते थे, उस पे अब सीधे तौर पे बिहार सरकार ने नकेल कस दिया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।